के संसद के संदर्भ में भारतीय संसद की स्थिति क्या होगी या क्या है वर्णन करें भारतीय संसद की सर्वोच्चता का मूल्यांकन करें या थर्ड टाइप का क्वेश्चन रहेगा कि भारतीय संसद भारत की स्थिति भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है राइट। जो है इवैल्यूएशन ऑफ पार्लियामेंट, भारत जो संसद का इवैल्यूएशन है उसके संदर्भ में मुख्य परीक्षा का जो क्वेश्चन का स्थिति रहेगा इस टाइप का रहेगा राइट। ब्रिटेन के संसद के संदर्भ में भारतीय संसद की स्थिति क्या रहेगी, ठीक है। भारतीय संसद की सर्वोच्चता का मूल्यांकन करें, भारतीय संसद की स्थिति भारतीय राज्य व्यवस्था में क्या है वर्णन करें। क्या करें? वर्णन करें राइट। तो जब भी मूल्यांकन होता है, तुलना होता है, तो दो चीजों में होता है, दो या दो से अधिक जो वस्तुएं होता है या स्थिति होता है, परिस्थिति होता है या व्यक्ति होता है, तो दो या दो से अधिक में होता है। भारतीय संसद का जो मूल्यांकन है वो ब्रिटेन की संसद से ज्यादा करेंगे, क्योंकि भारतीय जो राज्य व्यवस्था है वो सर्वाधिक अगर झुका हुआ है, खास करके पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो कहां से लिया गया है, ब्रिटेन की संसद से लिया गया है। तो संसद की बात कर रहे हैं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन की संसद से बात करेंगे। तो ब्रिटेन की संसद के ऊपर देखें थोड़ा सा, तभी मूल्यांकन कर पाएंगे, ठीक है। ब्रिटेन की संसद के ऊपर देखेंगे तभी मूल्यांकन कर पाएंगे। इसका जो है संसद की सर्वोच्चता इंग्लैंड की राज्य व्यवस्था में जो है सर्वोच्च होता है, पहला लक्षण है। अब इंग्लैंड में ये जो तीनों अंगों का जो होता है, राज्य व्यवस्था में तीन पार्ट होता है राज्य व्यवस्था का, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीन अंग होता है ऑर्गन्स। विधायिका कानून बनाता है, कार्यपालिका
कानून को लागू कराता है, और कार्यपालिका न्यायपालिका जो है उत्पन्न उसमें जो विवाद होता है कार्यपालिका से, उस विवाद का निपटारा करता है न्यायपालिका। राइट। ब्रिटेन की संसद में, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन की संसद जो है ये तीनों का प्रमुख होता है। तीनों में क्या होता है? सर्वोच्च होता है। ब्रिटेन की संसद, कार्यपालिका, तीनों अंग जो होता है, तीनों अंगों का सर्वोच्च होता है। कार्यपालिका, न्यायपालिका और क्या विधायिका, तीनों का सर्वोच्च संसद होता है। यानी जो है इसकी सर्वोच्चता तीनों से अधिक है। नंबर दूसरा बात करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहां जो है, यहां की संसद, ब्रिटेन की जो संसद है, यहां का मतलब है ब्रिटेन की संसद। राइट। ब्रिटेन का जो संसद है वो संविधान के मर्यादा में नहीं है। संविधान के मर्यादा, संविधान के मर्यादा के अंतर्गत नहीं है। संविधान के मर्यादा के अंतर्गत नहीं है। अब संविधान के मर्यादा के अंतर्गत क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ का संविधान लिखित नहीं है। यहाँ का संविधान लिखित नहीं है और निश्चित नहीं है कि हमारा जो कानून होगा, अगला कानून किसके अनुरूप बनेगा, या जो अगला जो कार्यपालिका जो कानून बनाएगा वो किसके अनुरूप बनाएगा। तो यहाँ का लिखित एवं निश्चित संविधान नहीं होने के कारण यहाँ जो संसद है वो संविधान के मर्यादा के अंतर्गत नहीं है, यानी संविधान के मर्यादा में नहीं है। थर्ड पॉइंट की बात करें, संसद की सर्वोच्चता। अब अपने आप साबित हो जाएगा कि संसद का जो सर्वोच्चता है या संसद की स्थिति ब्रिटेन में क्या है। ठीक है। तीसरा की बात करें तो यहां जो है न्यायपालिका, न्यायपालिका का जो पावर है वो संसद से कम है। न्यायपालिका की शक्ति संसद से कम है। अब संसद से कम क्यों है? इसके पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन यानी न्याय पर पुनर्विचार नहीं कर सकता है। इसी का पॉइंट एक बना दें, इसमें जो है संसद द्वारा, ब्रिटेन की संसद के द्वारा कोई भी कानून अगर बनाया जाता है ब्रिटेन की संसद के द्वारा, तो उसे न्यायालय द्वारा अवैध नहीं किया जा सकता, न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। पॉइंट नोट कर लेंगे। क्या है? ब्रिटेन का जो न्यायपालिका है संसद के द्वारा, या संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी विधि को, किसी भी विधि को न्यायपालिका द्वारा अवैध घोषित नहीं किया जा सकता है। जा सकता है यानी सुप्रीम पावर संसद, सुप्रीम पावर कौन हो गया? संसद। अब इसमें अगर न्यायपालिका के द्वारा, अगर संसद के द्वारा कोई
ऐसा भी कानून बनाया गया जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो भी उस कानून को, उस विधि को न्यायपालिका के द्वारा अवैध या निरस्त नहीं किया जा सकता है। कहा गया है या कहा भी जाता है कि ब्रिटेन का जो संसद है, बहुत व्यंग्यात्मक है कि ब्रिटेन का संसद किसी भी पुरुष को महिला बनाने के अलावा कोई भी ऐसा, या पुरुष को महिला बना दे या महिला को पुरुष बना दे, ऐसा सिर्फ यही काम नहीं कर सकता है, बाकी कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा विधि नहीं है जो बना नहीं सकता है, चाहे वह पब्लिक के फेवर में हो या ना हो। यानी संसद की सर्वोच्चता, ब्रिटेन में संसद क्या है, सर्वोच्च है। अब जो है अगला अगला पॉइंट देखा जाए, अगला पॉइंट में है आगे का पॉइंट कहता है ब्रिटेन का जो राज्याध्यक्ष होता है नाम मात्र का होता है। ब्रिटेन का राजा नाम मात्र का राज्याध्यक्ष होता है। खास करके 1688 के बाद, अब 1688 की बात करें तो ये क्या था, रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति के बाद, रक्तहीन क्रांति के बाद जो है ब्रिटेन की संसद, यानी ब्रिटेन सर्वोच्चता बढ़ गई, वहां का राज्याध्यक्ष यानी किंग जो है नाम मात्र का राज्याध्यक्ष रह गया। वहां भी जैसे हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स का शासन चलता है। 6 पॉइंट अगर देखा जाए तो ब्रिटेन में जो है एकात्मक शासन प्रणाली है। ब्रिटेन में कौन सी शासन प्रणाली है, यूनिटरी सिस्टम, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली, राइट, यूनिटरी सिस्टम। तो ये यूनिटरी सिस्टम जो है, एकात्मक शासन प्रणाली, एकात्मक शासन प्रणाली के कारण जो है संघ सूची हो, सीधे बात करें समझने के लिए, संघ सूची हो, राज्य सूची हो या समवर्ती सूची हो, तीनों पर जो है, तीनों विषयों का कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, सेंटर के द्वारा बनाया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, यानी संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, यानी राज्यों की स्थिति की बात करें, जैसे यहाँ इंडिया में है, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, कई राज्य हैं भारत में, 28 राज्य। तो इन 28 राज्यों में जितना भी राज्य सूची पर विषय है, के राज्य सूची के विषयों पर जो कानून है वो राज्य के द्वारा बनाया जाता है। जबकि ब्रिटेन में यूनिटरी सिस्टम लागू है, भारत में फेडरल सिस्टम। तो यूनिटरी सिस्टम में जो है, यूनिटरी सिस्टम गवर्नमेंट में क्या होता है कि तीनों विषयों पर जो कानून है वो संसद के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो संसद कानून बनाता है, यानी राज्यों की स्थिति वहां बिल्कुल समाप्त है। ये है, तो क्या है, क्या कह सकते हैं, ब्रिटेन का जो संसद है, संसदीय प्रणाली में ब्रिटेन की संसद सर्वोच्च है। ब्रिटेन की संसद क्या है, सर्वोच्च है। अभी ब्रिटेन की संसद है, बारे में पढ़ लिया, सर्वोच्च। अब कहता है, क्वेश्चन था कि ब्रिटेन के संसद के संदर्भ में भारतीय संसद की स्थिति क्या है, वर्णन करें। तो भारतीय संसद की स्थिति क्या है, अब भारत की संसद, पहला पॉइंट पर गौर करेंगे। पहला पॉइंट क्या कहता था, पहला पॉइंट कहता है
बहुत इंपॉर्टेंट है। वनडे के लिए अगर क्वेश्चन कहें तो इसे बहुत सारा वनडे के लिए क्वेश्चन निकल जाएगा, प्री के लिए भी जो है क्वेश्चन निकल सकता है। अब ब्रिटेन का जो संविधान है वो संसद की सर्वोच्चता को प्रथम दर्शाता है, और भारतीय संसद के सीधे अपने आप देखेंगे कि भारत की संसद सर्वोच्च है या नहीं है, उस पर हम अपने आप गौर करेंगे। यहां जो है फेडरल सिस्टम लागू है, चलिए यहां से लेते हैं। फेडरल सिस्टम लागू है, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था में क्या किया गया है, 3 अनुसूचियों बनाया गया है, 3 अनुसूचियां 7वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में 3 सूची है। 3 सूची कौन कौन से है, 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। कौन सा सूची है, समवर्ती सूची। तो भारत का जो संसद है संघ सूची पर विषय बनाता है, समवर्ती सूची पर बनाता है। सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसका होता है, राज्य का होता है। ठीक है, अगर विशेष परिस्थिति हो, जैसे आपातकाल लगा हो, वित्तीय आपात हो या राष्ट्रीय आपात हो, तो उस समय क्या है, राज्य सूची पर कानून संघ बना सकता है। लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति लागू हो तो उस समय राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसका होगा, राज्य सरकार का होगा। नंबर दो पॉइंट क्या था, भारतीय संसद संविधान के मर्यादा में है। भारतीय संसद संविधान के मर्यादा में है। अब संविधान के मर्यादा में है क्यों, संविधान के मर्यादा में है तो संविधान की मर्यादा कैसे कह सकते हैं कि भारतीय संसद संविधान की मर्यादा में है। तो भारतीय संविधान क्या है, भारत का संविधान लिखित है, भारत का संविधान लिखित है, और भारत का संविधान लिखित होने के कारण भारत का संसद जो भी कानून बनाएगा वो संविधान के निहित होगा, संविधान के अंतर्गत होगा। यानी जो है संसद की सर्वोच्चता को समाप्त करके संविधान की सर्वोच्चता लागू है। अगर क्वेश्चन वनडे में रहेगा या प्री में क्वेश्चन रहेगा कि भारत निम्नलिखित में किसकी, भारत में या भारतीय राज्य व्यवस्था में किसकी सर्वोच्चता है, तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है, ना राष्ट्रपति की, ना प्रधानमंत्री की, ना संसद की, संविधान की सर्वोच्चता है। ठीक है, यहां लिखित है। केस इसी का पॉइंट है कि लिखित संविधान है। अब लिखित संविधान है तो इसको संशोधन कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन, आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, संविधान संशोधन का वर्णन किया गया है आर्टिकल 368 में। तो 368 में कहा गया कि संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब ये संशोधित करके वो संविधान की सर्वोच्चता को समाप्त कर सकता है। लेकिन मामला आया था केशवानंदन भारती, केशवानंद भारती, इस केस में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन मूल ढांचा में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अब जो है संशोधन करो, ठीक है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को
चेंज नहीं किया जा सकता है, यानी संविधान की सर्वोच्चता को नहीं हटाया जा सकता है, चाहे कोई भी कितना भी बहुमत लेकर के सरकार क्यों ना बना ले, संविधान की सर्वोच्चता को संविधान समाप्त नहीं कर सकता है। ठीक है, अब जो है अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है कि आर्टिकल 13 में, यहां से देखो, यहां जो है भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 किसका वर्णन है? फंडामेंटल राइट्स, का वर्णन है, राइट, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन है। तो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है वो हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षक है, यानी मौलिक अधिकार हमें प्रदान करता है, और इन मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए क्या किसे लगाया गया? न्यायपालिका को, यह जो न्यायपालिका है मौलिक अधिकारों का रक्षक के रूप में है। आर्टिकल जो है 13 अनुच्छेद 13 का जो क्लाउज 2 है उसमें स्पष्ट किया गया है। आर्टिकल 13 का क्लाउज 2 उसमें कहा गया है कि भारतीय संसद द्वारा कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कानून या विधि नहीं बनाया जा सकता है जो आर्टिकल जो है 12 से 35 या मौलिक अधिकारों का हनन करता हो, या जो संविधान के अनुरूप नहीं होगा, नहीं है। ठीक है, कानून नहीं बनाएगा, कानून बना दिया। अब कानून बना दिया, अगला पॉइंट चले आ जाएगा। अगर कानून बना दिया गया, कार्यपालिका के द्वारा, चलो भाई ध्यान नहीं रहा, कानून बन गया, तो कानून बन गया तो कहा इसका मतलब नहीं है कि कानून लागू हो जाएगा। तो कानून बनने के बाद क्या होगा कि अगर विधि बन जाता है तो उस विधि को न्यायपालिका द्वारा निरस्त या अवैध घोषित कर दिया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आ गया बहुमत में, मान लीजिए आ गया, अभी बीजेपी की सरकार है, आगे कांग्रेस की सरकार आ गई या बीजेपी की सरकार आ गई, 400 जो है सीटों के साथ कर रहा था ना 400 पार मोदी सरकार, 400 सीटों से अगर सरकार बन गई और कोई ऐसा विधि बना दिया जो हमारे फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा हो, तो उस विधि को न्यायपालिका द्वारा अवैध कर दिया जाएगा। उस हद तक अवैध किया जाएगा जिस हद तक उस अधिकार का उल्लंघन कर रहा हो। ठीक है, उस हद तक निरस्त किया जाएगा,
या अवैध घोषित कर दिया जाएगा। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो किसका संसद से अधिक अधिकार किसका है? अधिक अधिकार न्यायपालिका का है। न्यायपालिका, अब न्यायपालिका ब्रिटेन में स्वतंत्र नहीं था, यहां न्यायपालिका जो है स्वतंत्र अवस्था में है। न्यायपालिका जो है स्वतंत्र अवस्था में है, यानी जो मनमानी नहीं करने दिया जाएगा किसके द्वारा? न्यायपालिका के द्वारा। जो संविधान में लिखा हुआ है, जो संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करता है, उस संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखने के लिए न्यायपालिका उसको हस्तक्षेप करेगा। यानी जो है भारत अगर बात करें कंक्लूजन में, तो कंक्लूजन यही आता है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में संसद की सर्वोच्चता जो है नहीं हो